नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। राम बेल साहनी, नमस्ते भाई, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं। शिवा कुशवाहा, मुमताज आलम, अर्जुन सिंह, उदय प्रताप, सुदर्शन कुमार गुप्ता, जय पांडे, गुड्डू, के प्रजापति, राधे राधे, ब्रजेश तिवारी, राम राम भी राम राम, रविंद्र प्रजापति, नेहा राय, सभी को राधे राधे, सूरज, सादाब, साहब राय। चलो, सब लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं अपने स्थान पर, अपनी जगह पर। सब लोग प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरठ की धरती से प्रणाम प्यारे बच्चे। मुकुल, चलो सभी को गुड आफ्टरनून। सद्दाम हुसैन, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। बिहार की खंगड़िया से आपको प्रणाम प्यारे बच्चे, प्रणाम। चलिए, तो सब लोग जुड़ जाइए एक बार। हाँ, कनपुरिया, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। शिवा कुशवाहा। चलो, तो सब लोग ठीक हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि हमारा जो अव्यय होता है वो अविकारी होता है। अव्यय के बेटा चार भेद होते हैं। चार भेदों में से एक पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, जिसके बेटा चार भेद हमने जाने। पहला कौन सा था? स्थान का बोध करा रहा था, क्रिया किस स्थान पर हो रही है ना। दूसरा भेद प्यारे बच्चों काल का बोध करा रहा था, क्रिया किस काल पर हो रही है। तीसरा भेद प्यारे बच्चों हमें परिमाण का मिला, जिसमें हमें यह पता लगा क्रिया का परिमाण क्या है ना, बिल्कुल। और प्यारे बच्चों चौथा भेद हमें रीति का पता चला कि क्रिया करने का ढंग क्या है, रीति क्या है। ठीक है, तो आज हम दूसरे भेद की तरफ चलते हैं अव्यय के, जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों, लाइट कम कर लीजिए विजय। भाई विनय बेटा, इसमें लाइट कम तो होने की नहीं है यार, है ना, वरना बंद करूंगा तो अंधेरा तो हो सकता है, लाइट नहीं कम होने की, है ना। अमित राजभर, संत कबीर नगर से प्रणाम प्यारे बच्चे। तो आइए मेरे बच्चों, चलते हैं आगे। आइए, चलो भाई चलो, आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्कार। चलिए, तो बच्चों हम चलते हैं अब दूसरे भेद की तरफ। आज मेरा नाम नहीं लिया, अच्छा रीना धैया। चलो सब लोग नमस्ते, सब लोगों को नमस्ते। ठीक है, जय माँ सरस्वती, तुषार कुलिया जी। तो प्यारे बच्चे, हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा अव्यय, जिसका बच्चों आज तीसरा पार्ट है, तीसरा क्लास है। और जिस क्लास में आज हम इसका दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है बेटा संबंध बोधक अव्यय। जो प्यारे बच्चे संज्ञा सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप याद रखिएगा। लिखेंगे, लिखो भाई। नंबर 2, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सीधी सी परिभाषा लिखेंगे प्यारे बच्चों। लिखेंगे वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का, लिखिएगा वे शब्द, जय माता दी बच्चों, वे शब्द जो संज्ञा कौमा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अंत वाले शब्दों से कराते हैं, वाले, कलर बदल गया आधे पर, शब्दों से कराते हैं। ठीक है बेटा, कराते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। आज फर्स्ट टाइम लाइव आए हैं कमलेश कुमार। अच्छा भाई, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ विशेष करके याद रखना। आपको क्या क्या मिलेगा बच्चे? विशेष में याद रखेंगे, संबंध में जो संबंध बताएंगे उसमें याद रखना आप लोग। जैसे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है संबंध बोधक अव्यय की संख्या। ये बेटा विशेष करके याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। संबंध बोधक अव्यय की संख्या कितनी है? अव्यय की संख्या
ठीक है बेटा, कितनी होती है? डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको बताना है संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं उनकी संख्या 13 होती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताइए संबंध बोधक अव्यय की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को याद रखना है बेटा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस क्वेश्चन को तो आपको आंसर देना है जी 13 होती है। कितनी होती है बेटा संबंध बोधक अव्ययों की संख्या? 13 होती है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में बेटा बता देता हूं मैं, पास के साथ आगे आगे सामने ठीक है बेटा, बाहर पीछे, ठीक है बेटा, पीछे कारण, ठीक है, पीछे कारण, ठीक है ना। तुल्य सदृश्य आदि। ठीक है बच्चों, ये आपको शब्द मिलेंगे। जब आपको ये शब्द किसी भी वाक्य में मिले तो आपको याद रखना है। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं सर, अच्छा रिंकू कुमारी, बेटा ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। हम बहुत पीछे रह गए सर, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। प्रवेश मेरे भाई कुछ नहीं करना यार आपको, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ ये करिएगा जो रोज की क्लास चलती है उन्हें रोज की क्लास को करो, है ना। लेकिन जो क्लास आपकी पीछे छूट गई है उन्हें आप फ्री टाइम में करो, है ना। फ्री टाइम में करोगे तो हो जाएंगी, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? बोलो, है ना बच्चे। तो बेटा जब मैं आपको वाक्य बताऊंगा वो आपको समझ आएगा। बबलू कुमार, ठीक है, पहली क्लास है, बहुत बढ़िया, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा, राम मेरे पास रहता है। राम मेरे पास रहता है। तो बेटा ये पास जो शब्द है ना, ये रिश्ता दर्शा रहा है मेरा और राम का। राम मेरे पास रहता है तो हम दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो बेटा आपको यही बताना है ना। तो आप बताएंगे जी संबंध बोधक है, इनमें पास जो शब्द आया है ये राम का और मेरा आपस में रिश्ता दर्शा रहा है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो दूसरा वाक्य जब मैं लिखूंगा आपको समझ आएगा। मैंने कहा पिताजी की घड़ी मेज पर रखी है, तो बेटा मेज का घड़ी से रिश्ता हो गया। चलो ठीक है बेटा, ये संबंध बोधक अव्यय क्रिया विशेषण प्यारे बच्चों खत्म हो गया है, ठीक है ना। मनीष कुमार, क्रिया विशेषण की संख्या कितना है भैया? क्रिया विशेषण के बेटा मैंने भेद बताए थे, 4 हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई दिगंबर, बेटा पीछे 9 ही शब्द नहीं, वो जो शब्द है ना, जैसे मैंने पास, पर, ये जो शब्द आएंगे बेटा ये भी तो आपको याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा पास, है ना, पर, ये पर, इस प्रकार, ठीक है बेटा। पर, बिना के साथ आ गया, हाँ, बिना, इस प्रकार के जो शब्द होंगे जुड़ करके प्यारे बच्चों हमारे 13 शब्द बन जाएंगे। 13 शब्द संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, तो बच्चों दूसरा शब्द मैंने एग्जाम्पल लिखा, पिताजी की घड़ी मेज पर रखी है। तो बेटा मेज पर जो रखी है ना घड़ी का रिश्ता आपको यहां पर स्पष्ट हो गया, संबंध बता दिया दोनों का, ठीक है ना, वेरी गुड। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, राम सीता के बिना अधूरे हैं। राम सीता के बिना अधूरे हैं, ठीक है। राम सीता के बिना अधूरे हैं, क्लियर है ना। सदृश्य बेटा मेरे जैसा, बिल्कुल सदृश्य, समान दिखने वाला, ठीक है, क्लियर बच्चों। यही चीज आपको याद, जैसे कि बेटा मैंने कहा मोहन, मैंने कहा एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखा, मोहन रुक्मणी के साथ आएगा।
के साथ आएगा, के साथ आएगा। ठीक है, मोहन रुक्मणी के साथ आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, वीडियो रुक रहा है सर। बेटा रुक रहा है, कैसे रुक रहा है बताओ? तो बेटा यहाँ के बिना, के साथ, ये जो शब्द है ना, पर, पास, ये सभी क्या है? संबंध का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा सर जी बता दीजिएगा। क्वेश्चन आएगा बेटा ऐसे। क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कविता बेड पर सोती है। कविता बेड पर सोती है। वाक्य में कौन सा अव्यय है? वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके सामने आंसर होंगे 4। अब 4 आंसर जो होंगे उन पर आधारित होगा आपका आंसर। ठीक है, नंबर 1 क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। नंबर बी प्यारे बच्चे आपका संबंध बोधक होगा। ऑप्शन सी बेटा आपका समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा। नंबर 4 आपका डी आंसर प्यारे बच्चे आपका विषमयादी होगा। विषमयादी बोधक अव्यय होगा। बताइए कौन सा आंसर आप बताएंगे? वह दिन भर भूखी रही, है ना? तो बेटा ये दिन भर भूखी जो है ना सर, यह तो स्थितिवाचक अव्यय का बोध हो रहा है। बेटा मेरे बच्चे कहाँ हो रहा है? चलो एक बात आपने बता दी कि सर जी बेड का पता चल रहा है, लेकिन बेटा इनमें से आंसर हमको जो याद रखना है, ठीक है, वो हमें पर भी तो देखना है। पर ऐसे थोड़ी होगा। अब इसमें क्रिया विशेषण इसमें वैसे अव्यय देता तो आपको इसमें विकल्प खोल के देता, कालवाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय, या फिर इसमें आपका परिमाणवाचक अव्यय, या फिर रीतिवाचक अव्यय, इस तरह से खोल के देता। ठीक है ना? अब आपको केवल इसने ऊपर से पूछा है कि कविता बेड पर सोती है, बताइए कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विषमयादी बोधक है। तो आप आंसर संबंध बोधक लगाएंगे। बेड का सोने से संबंध हो गया बेटा, है ना? कविता कहाँ पर सो रही है? बेड पर सो रही है, बिल्कुल। तो इससे हमें इसका आंसर हमें बी देना होगा। ठीक है, और यदि ये क्रिया विशेषण के अनुसार 4 विकल्प निकालेगा तो फिर इसको आंसर अंदर से खोल कर देना पड़ेगा। ठीक है ना? निशा छत पर है, ऐसी स्थिति में बेटा स्थितिवाचक होगा अमित राजभर, और फिर वो कहेगा कि 4 विकल्प। देखो ये भी सुनो, इसको भी आपको डाउट क्लियर करता हूं। जैसे आपने कहा रुचि छत पर बैठी है, रुचि छत पर बैठी है। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर ए होगा प्यारे बच्चे स्थानवाचक। ऐसे आंसर पूछेगा, ऐसे थोड़ी, फिर तो फंस जाएगा भैया। स्थानवाचक, परिमाणवाचक। सी देगा बेटा आपका रीतिवाचक। ठीक है, और डी आंसर देगा प्यारे बच्चे आपका कालवाचक। तो अब आप आंसर देंगे उसके अनुसार। अब आप आंसर देंगे बेटा किसके अनुसार? क्रिया विशेषण के भेद के अनुसार, जो अंदर से आप जानना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। बोलो, फिर इसमें आंसर इस प्रकार देगा। ठीक है ना? बोलो बच्चों, बोलो भैया, क्लियर है ना? जैसे तो यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, जैसे एक वाक्य मैंने बोला, अध्यापक
अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो बेटा ये अध्यापक और छात्रों का रिलेशन हो गया, जो को से दर्शन, को से आंसर हुआ। ठीक है भाई, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो बेटा ये आंसर हमारा किसका हो जाएगा? संबंध बोधक का, संबंध बोधक अव्यय का। तो यहां पर संबंध हो गया अध्यापक का छात्रों से पढ़ाने का। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है भाई। तो ये आपको ऐसी प्रकार ध्यान रखना है। क्लियर है ना? आपसे मैंने कहा मेरे सामने मोहन बैठा है। मेरे सामने मोहन बैठा है। मेरे सामने मोहन बैठा है। ठीक है ना? मेरे सामने मोहन बैठा है। अब सामने भी तो स्थिति होती है बेटा, दिशा का बोध कर रहे हैं आप, मेरे सामने बैठा है। ठीक है, तो आप तब भी क्या आंसर लगाएंगे? तब भी बेटा संबंध बोधक ही लगाएंगे। बोलो, क्लियर है ना? ठीक है, इसमें अगर एक ऑप्शन संबंध बोधक होता तो क्या करते? ऐसे कैसे दे देगा? ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें उसके हाथ में है, फिर तो हमसे बहुत सारे आंसर गलत करा लेगा वो। फिर तो हो सकता है संबंध बोधक दोनों आंसरों को सही मानेगा वो, या तो उसे दोनों आंसर सही मानने पड़ेंगे, नहीं क्वेश्चन को गलत ठहराएगा। ठीक है ना? ठीक है बेटा। अब जैसे एक वाक्य बताओ, एक वाक्य में जैसे भर आ जाएगा, भर, वह दिन भर पढ़ता है ना? वह दिन भर पढ़ता है, तो ये बेटा काल का भी तो बोध करा रहा है ना? अब भर जो आता है वो संबंध की तरफ भी ले जाता है हमें, तो ऐसे तो हमको फंसा देगा। ठीक है ना? क्लियर है ना बच्चे? ऐसे तो हमको वो फंस जाएगा। ऑप्शन जो देगा उसे बेटा आंसर बनाकर देना इस प्रकार ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो हमारा तो पागल बना देगा एग्जामिनर। ठीक है ना भाई? तुमने यदि दो प्रकार से आंसर उसमें डाल दिया, अब दोनों प्रकार से आंसर हम कैसे क्लियर करेंगे? या तो फिर एग्जामिनर दोनों आंसर को क्लियर सही मानेगा, यदि फिर एक को गलत मानेगा। ठीक है ना? क्लियर है भाई? हाँ ठीक है बच्चों। तो रुचि छत पर बैठी है, तो बेटा इसमें हमें छत क्या हो गया? स्थान का पता चल गया। ठीक है ना? वेरी गुड, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, मैंने कहा हाँ, जैसे एक आंसर और लिखता हूं, सीता के सामने गीता रहती है। सीता के सामने गीता रहती है, तो बेटा दोनों में रिश्ता बन गया, सीता और गीता में एक दूसरे में संबंध हो गया आमने सामने रहने का। ठीक है ना? बिल्कुल, तो याद रखिए इस चीज को। ठीक है भैया। तो बेटा रुचि छत पर बैठी है, तो आपको स्थान का बोध हो गया, रुचि कहां बैठी है? छत पर बैठी रितेश यादव, याद रखिएगा। ठीक है ना? वेरी गुड। तो बेटा उसको आंसर या तो फिर हमारे अनुसार देना पड़ेगा, या जो वो बोल रहा है उसके अनुसार आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता चला जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए तो आगे चलें। ये बात आप क्लियर कर दोगे जब मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, तो आप देखना। हाँ, मोहन राम के बाद आया है, बिल्कुल सही बात है। आपने एक विकल्प दिया, जैसे आपने एक एग्जाम्पल बोला, मोहन राम के बाद आया है। ठीक है ना? तो बेटा के बाद ने उनका रिश्ता स्थापित कर दिया, मोहन राम के बाद आया है, उनका संबंध स्थापित कर दिया। ठीक है ना? चलो तो प्यारे दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। क्लियर है ना? बताइए, कर दोगे? हाँ ठीक है मेरे दोस्त, आगे आइएगा। नंबर आता है बेटा अब आपका तीसरा भेद जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक। गौतम बेटा आपने क्वेश्चन पूछा नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन बोलोगे तभी तो आंसर मिलेगा। तो बच्चों नंबर तीसरा लिखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय से आपको स्पष्ट हो रहा है कि समुच्चय का मतलब क्या होता है बच्चों? जो दो वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने व अलग करने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ
सौरभ कह रहा है सर जी अंजलि पागल है, ये कौन सा अव्यय है? बेटा इसका अव्यय नहीं बता पाऊंगा मैं, वरना अंजलि सर फोड़ देगी तेरा। ठीक है, समुच्चय बोधक लिखेंगे, वे शब्द जो दो वाक्यों कॉमा वाक्यांशों को आपस में जोड़ने तथा अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वेरी गुड। जो दो वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने और अलग करने का कार्य करते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बेटा वॉइस नहीं आ रही, वॉइस कैसे नहीं आ रही? अभिषेक कुमार, ठीक है, मैंने बता दिया संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं। बेटा शुभम 13 भेद बता दिए उनके, याद रखिएगा। ऊपर क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, बिल्कुल आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि 13 प्रकार कौन कौन से लिखकर बताओ, वो तो हाथ से लिखने वाला पेपर होता है, तब तो पूछ सकता है। आपको तो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, बहुविकल्पीय। आपसे पूछेगा बताइए संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर देना है 13 प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, 14 के होते हैं। तो आप आंसर 13 प्रकार लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे, बस है ना। आपका कार्य पूरा हो जाएगा। कारक भी होगा ना क्या सर? हाँ बेटा अभिषेक कारक भी होगा। ठीक है, हाँ ये आगे की बात मत पूछा करो, जहां पढ़ रहे हो पहले वहां पर काम किया करो। ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, उदाहरण के तौर पर आपसे बोला तुम पढ़ो या सो जाओ, तुम पढ़ो या सो जाओ। ठीक है, तो वाक्य जुड़ गया ना, अलग कर रहा है बेटा, या कोई सा एक काम करो, या तो पढ़ो या सो जाओ। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है बेटा। बेटा तुल्य में निखिल कुछ नहीं करना है, तुल्य में यह करना है निखिल ब्रजेश से कमजोर है। ठीक है, तो आपने वहां पर तुल्य कर दिया दोनों की बराबर में, आपने दोनों में संबंध स्थापित कर दिया कि उससे कमजोर है, होशियार नहीं है। ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा। चलो, जितना पेपर में आपसे पूछा जाएगा उतना आपको मैं उससे भी ज्यादा इसमें पढ़ा रहा हूं, ये बात आप याद रखिए। ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों तुम पढ़ो या सो जाओ। जिसमें दूसरा वाक्य बोला मैंने, दिन निकला और राही घूमने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें पता है सुबह 4 बजे हर आदमी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पर ये आंसर आपका हो जाएगा, दिन निकला और राही घूमने लगी। ठीक है ना? वेरी गुड। तो जैसे बच्चों एक अगला एग्जाम्पल मैंने बोला, आम या सेब खाओ। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सामने भी एक शर्त रखी है, एक बात आपसे बोली है, आम या सेब खाओ। तो यहां पर और यहां पर या, ये बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वाक्य वाक्यांशों को अलग करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि दिन निकला, एक पक्षी के ऊपर ले लीजिएगा, दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है ना? ये बेटा ऑफलाइन की जो फीलिंग मैं आपको देता हूं ना, सारे डाउट आपके लेता हूं। ठीक है ना? ये इसीलिए लेता हूं ताकि आपको मन में कोई विचार ना रहे।
है ना। वरना ऑनलाइन में क्या होता है, मैं पढ़ा दूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आई नहीं आई, फिर आप मुझसे डाउट बाद में पूछोगे, फिर मैं आपका डाउट सेशन रखूंगा कोई, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर इसलिए आपसे पूछता हुआ चलता हूं कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है। मैं स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे फीवर हो रहा, क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था। ठीक है ना। हाँ, मैं स्कूल इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया मुझे बुखार हो रहा था, मुझे बुखार हो रहा था। ठीक है बेटा। तो ये इसलिए जो शब्द है ये यहां पर इसका बोध करा रहा है, कारण बता रहा है मेरा कि मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था। रात हुआ और खाना खाने लगे। बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चों, ये आपके सामने है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहां पर, जो मेरे प्यारे बच्चों होता है कि समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार का होता है, याद रखो। आइएगा। तो बेटा यहां पर एक नोट सा डाल लेंगे, सॉरी विशेष करके लिख देंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है बेटा, दोनों भेद याद रखना, होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, दो भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 होता है मेरे बच्चे समानाधिकरण, और नंबर 2 होता है व्याधिकरण। दिन समाप्त हुआ और पक्षी घोंसले की तरफ चल दिए। हाँ, तो बच्चों नंबर 1 होता है समानाधिकरण। ठीक है। अभी और नंबर 2 व्याधिकरण। और बेटा एक बात बताऊं, वर्तनी की दृष्टि से ये शब्द आपके सामने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एक बात मैंने आपको समझाई है, कर्ण प्रत्यय से पहले बड़ी ई आनी चाहिए। एक बात यहां भी ध्यान रखना, समानाधिकरण ऐसे लिखना, याद रखना। ठीक है। जैसे शुद्धिकरण वर्तनी होती है ना बेटा, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, याद रखो इस चीज को, है ना। ऐसे ही लिखेंगे प्यारे बच्चे व्याधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। एक प्राधिकरण होता है, प्राधिकरण, और एक अधिकरण पर छोटी की मात्रा मिलती है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है, वर्तनी की दृष्टि से सही लिखना है ना। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता हूं। आइएगा। तो बेटा नंबर 1 लिखेंगे संयोजक अव्यय, जो जोड़ने के कार्य करते हैं। संयोजक, संयोजक अव्यय शब्द बता देता हूं, वो आपको वाक्य में कहीं भी मिल जाते हैं देखने के लिए। जैसे कि मैंने कहा और एवं तथा। ठीक है। और एवं तथा। दूसरा होता है मेरे बच्चे, दूसरा होता है आपका विभाजक अव्यय, विभाजक अव्यय, जिसे हम कहां लगाते हैं, या अथवा, नहीं तो। बेटा आकाशदीप, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या पूछना चाहते हैं आप। वाचक हो गया, हो और सोती है वो, ये क्या कह रहे हैं बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा आपकी बात। या प्यारे बच्चे, या लिखेंगे और लिखेंगे अथवा, अथवा नहीं तो, नहीं तो। ठीक है ना। और नंबर 3 लिखिए मेरे प्यारे बच्चे विरोध दर्शक, विरोध। ठीक है ना, जो विरोध कराते हैं, विरोध दर्शक अव्यय, विरोध दर्शक अव्यय। ठीक है बच्चों, विरोध दर्शक अव्यय जो होते हैं परंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, और बच्चों बोल देंगे मगर। ठीक है ना। मैं राम के घर जाता परंतु वह मुझसे बात नहीं करता, तो अब वहां पर परंतु लगा देंगे। ठीक है बच्चे। हाँ,
फिर अब नंबर 4 आएगा बेटा, चारों भेद इसके बारे में देखिए, परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक अव्यय, परिमाण दर्शक अव्यय जिनमें परिमाण दिखता है। जैसे तुमने कहा इसलिए, इसमें छोटी ई लगेगी बेटा, किसमें छोटी ई लगाना चाह रहे हो? ठीक है, किसमें बेटा? इसमें जो होता है ना, मैंने आपको एक बात समझाई थी, बड़ी ई के बाद कर्ण प्रत्यय आता है तो आपको बेटा बड़ी ई ही लगानी है, छोटी नहीं लगानी। एक तो मैंने एक बताया था, एक तो अधिकरण, ये अपवाद है, अधिकरण और प्राधिकरण ये अपवाद होते हैं, वरना बेटा हमारा नियम होता है वर्तनी में पीछे जाइएगा, मैंने आपको समझाया यदि आप समझ देंगे बातों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे? इसलिए, इसलिए, अतः, इसलिए, अतः, अतएव, ठीक है, याद रखना ये मिल जाए तो, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 4, 4 नहीं सॉरी नंबर 1, इसका बेटा बोध रखिए, इसमें होता है कारण बोधक अव्यय, व्याधिकरण में कारण बोधक। अब इसमें कारण बोधक है तो कारण क्या बताएंगे? क्योंकि, चूंकि, इसलिए, जैसे यहां पर परिमाण दिखाया ना, इसलिए से परिमाण भी आता है, इसलिए से कारण भी बताया जाता है। जैसे मैंने बताया था स्कूल में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था, इसलिए, क्योंकि, क्योंकि, है ना बेटा, चूंकि, ठीक है, याद रखो, क्लियर है? हाँ सर जी लेट हो गया, थोड़ी बारिश का कारण इसलिए, चलो कोई बात नहीं बेटा। नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे प्यारे बच्चे, उद्देश्य अव्यय, उद्देश्य बोधक, उद्देश्य बोधक, उद्देश्यक बोधक। तो बच्चों इसमें लिखेंगे उद्देश्य क्या होता है आपका? कि, जो कि, ताकि, ये लगाती है की लगती है, जो कि, ताकि, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि एक अधिकारी बन सकूं, मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं ताकि एक अधिकारी बन सकूं। बेटा ब्रजेश तिवारी मैंने बताया ना कि कर्ण प्रत्यय यदि लगा होता है तो बड़ी का मेल होता है, बच्चों याद रखो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली चीज, नियम है हमारी हिंदी का, व्याकरण में बेटा वर्तनी का याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो नंबर 3 पर आएंगे बेटा, नंबर तीसरा लिखेंगे संकेतवाचक, संकेतवाचक। अब संकेत किस चीज से दिया जाता है? संकेत में देते हैं बेटा तो, तथापि, चाहे, तो लगा मिलेगा, तथापि लिखा मिलेगा। संकेत होता है चाहे, चाहे आप चले जाओ पर वहां जाना गलत है, आप फंस जाएंगे, है ना, बिल्कुल याद रखिए। नंबर 4 बेटा इन शब्दों को थोड़ा सा याद कर लेना, बस थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन कर लेना, बाकी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मेरे बच्चों नंबर 4 होता है बेटा स्वरूपवाचक, 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 जिसमें बच्चे आप लिख सकते हैं यानी, अर्थार्थ, यानी अर्थार्थ, है ना। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चे विरोध करेंगे तो परंतु लगाएंगे कि यार मैं उससे बात तो करता हूं परंतु वह मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है ना। तो बेटा परंतु आपने का विरोध बता दिया उस बात का, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि आपको ये ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा उद्देश्य बोधक अव्यय कौन सा है, यहां पे सिर्फ ये पूछेगा, कोई वाक्य आपको दे देगा, आपसे ये भी पूछेगा कि बताइए कौन सा अव्यय है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाला आंसर ये ही मिलेगा और कोई सा नहीं मिलेगा। यदि बहुत कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हो तो वहां आपसे अंदर ये पूछा जा सकता है, लेकिन एक कांस्टेबल लेवल पर आपके पेपर में यहां तक नहीं आएगा। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि आपको बेटा याद रखें कि ये जो यदि ये बच्चों अपने अव्यय शब्द मिलते हैं तो ये हमारे किस में होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय में आते हैं, ठीक है ना। सर लेट हो गया आज थोड़ी बारिश का कारण, इसलिए स्टार्टिंग से बता दीजिए प्लीज। बेटा अब नहीं बता पाऊंगा, अब तो क्लास के बाद में बता पाऊंगा यार, ठीक है। सर ये अजीब सा लग रहा है। बेटा निखिल वर्मा अजीब तो जिंदगी लगती है यार,
जब हम कुछ नया पढ़ते हैं अजीब तो जिंदगी लगने लगती है, क्योंकि ना तो सभी चीज़ें आपको, जब आपके लिए मैंने इसलिए बता दिए दोनों भेद ताकि आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपके पेपर में इसमें से इतना डीप नहीं पूछेगा, है ना। ये चीज़ तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दी, ठीक है ना। तो संकेतवाचक क्या होता है, जैसे तुमने कहा मुझे जाना है तो मैं बोला तो जाओ, लेकिन फिर बाद में हमसे कहना मत वहां पर अच्छे लोग नहीं है, आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, तो जाओ, है ना। तो बेटा आपके सामने तो जो आया ना ये संकेत की तरफ इशारा कर रहा है, तो जाओ जब तुम्हें जाना है तो, लेकिन वहां पर आपके साथ वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे चाहे, तथापि, चाहे जाना चाहते हो चले जाओ, ठीक है, लेकिन वहां पर कोई आपका कार्य नहीं है, संकेत दे दिया आपको कि आप चाहना चाहते हो तो चाहे चले जाइए, पर कोई मतलब नहीं है उस चीज का, ठीक है ना। सूरज वर्मा, सर आज मेरा जन्मदिन है। बिल्कुल, अच्छा बच्चे जन्मदिन है तो जन्मदिन आप यहाँ मत बताइएगा, क्लास में जन्मदिन बताओगे तो फिर आपसे सभी दोस्त जो आपके हैं क्लास वाले पार्टी मांगेंगे, भाई अब दे सकते हो तो दे लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य में क्या है, उद्देश्य नहीं जानते, मेरा उद्देश्य है नौकरी पाना मोहित गुर्जर, है ना, न्यू दिल्ली। बेटा उद्देश्य कह रहा है ये, माना कि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, माना कि, ये जो की है ना ये उद्देश्य का बोध करा रहा है, ये जो छोटी वाली ई लग के आई है ना, सॉरी छोटी वाली ई जो लग के आई है के ऊपर, ये किसी उद्देश्य की तरफ लेकर जा रही है हमें, ठीक है, ध्यान रखना। तथा ये सॉरी जो कि, ताकि, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये मेरा उद्देश्य है, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो की जो आया छोटी वाली आएगा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। मैं मेहनत इसलिए करता हूं जो कि मुझसे लोग बड़े हैं उन्हें मैं अपने सामने छोटा देख सकूं। सर आप मेरा मैसेज नहीं है, सर आप मेरी मैसेज नहीं, प्रिया कुमारी नहीं देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है बेटा। जो चीज अलग करने के लिए आती हैं वो व्याधिकरण होती हैं, जो चीज जोड़ने के लिए आती हैं वो समानाधिकरण होती है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। ये जोड़ने में कार्य आएगा बेटा, जोड़ने की तरफ ले जाती हैं हमें, जोड़ती हैं, ये प्यारे बच्चे अलग करती हैं, ठीक है। अब ये चीज तो आपको समझ होगी, वरना बच्चों फिर कोई समझने की क्रिया नहीं बनती, ठीक है। यदि आप अब नहीं समझेंगे इन छोटी छोटी बातों को तो फिर बेटा समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। या तो आपको मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल जो पीछे बताए थे उन्हें ही छोड़ देता तो फिर आपको समझ आ जाता, अब मैंने आपको थोड़ा डीप में अंदर ले जाकर बताया है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। रीति होती है बेटा अंजू किसी कार्य को करने का ढंग, मैंने कहा अंजू सुंदर लिखती है तो अंजू का ढंग है, अंजू का तरीका है सुंदर लिखना, बस, ठीक है ना। चलो, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं बच्चों, क्लियर है भाई, बोलिएगा। बोलो बेटा। तो इसके लिए एक दो वाक्य लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा वह बीमार है इसलिए शादी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। वह बीमार है इसलिए शादी में नहीं जाएगा, तो बेटा ये इसलिए जो शब्द आया है ये इस वाक्य को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है यहां पर कि वो इसलिए नहीं जाएगा ताकि वो बीमार है ना, इसलिए। तो बेटा इसलिए से पता लग रहा है वो बीमार उसका सिद्ध हो गया, कारण कि वो बीमार है इसलिए नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा वाक्य मैंने बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि बड़ा आदमी बन सकूं, ठीक है बेटा, ताकि बड़ा आदमी बन सकूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, बोलो। हाँ
ठीक है बेटा, बिल्कुल। और जैसे कि एक वाक्य लिखता हूं, मैंने बोला मैं आपको हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं आपको हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मैं आपको, ठीक है ना बेटा, मैं आपको हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बोलिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए यार, ये वाली। ठीक है भैया, ये वाली चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो प्यारे दोस्तों फिर आप परेशान हो जाओगे। ऐसा करो जो सबको अच्छा लगे। नंबर 4, ऐसा काम करो जो सबको अच्छा लगे। तो बेटा ये जो है ना, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है अमर सिंह, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, इस तरह से वाक्य आएंगे और आपसे पूछेगा कौन सा वाक्य है, तो आपको इसलिए, ताकि, तथा, जो है ना, सो, अथवा, और, या, ये यदि बीच में मिल जाते हैं तो आपको सीधा आंसर देना है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है सर इनके अंदर। आपसे भेद पूछेगा, सिंपल बात में यदि क्वेश्चन पूछा उसने ये बताइए दोनों भेद कौन कौन से होते हैं, तो दोनों भेद बता देना, समानाधिकरण और व्याधिकरण, 2 भेद होते हैं जी। सीधी सी आंसर आपका हो जाएगा, सीधा आपका, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा सीता, या मैंने कहा रीता तुम्हें लाल सूट चाहिए या हरा। ठीक है, सीता तुम्हें लाल सूट चाहिए या हरा, तो आपको आंसर बताना है। आप आंसर देंगे कि भैया लाल चाहिए या सफेद चाहिए। ठीक है ना। अब तुम 1-2 बार थोड़ा मोहम्मद नजाकत जी, यदि आप इन्हें पढ़ोगे तो बेटा समझ में आ जाएगा। ये सभी समुच्चय बोधक के अव्यय के भेद हैं। ठीक है ना, समुच्चय बोधक आप बताइए बस। ठीक है ना, तो बेटा ये या से आकर के दोनों में अपने यहां पर अलग कर रहा है, जोड़ना है, इनका कार्य होता है। वेरी गुड। चलो तो अब चलते हैं बेटा नंबर 4 विषमयादि बोधक अव्यय की तरफ। विषमयादि बोधक है ना अव्यय। विषमयादि बोधक अव्यय कौन से होते हैं? वे अव्यय शब्द होते हैं जो हमें घृणा, शोक, दुख आदि का बोध कराते हैं, है ना। वो अव्यय शब्द जो हमें हर्ष, सुख, दुख, घृणा, है ना बच्चों, आश्चर्य का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? विषमयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा में लिख दीजिएगा। लेकिन वे अव्यय, ये अव्यय का मतलब जानते हो? पहले आप एक बात बताओ मुझे, अव्यय का मतलब जानते हो आप? बोलो, आप अव्यय का मतलब जानते हो? अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जो कभी लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदलते, जिनमें कोई बदलाव ही नहीं आता। अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अर्थात, ताकि, जो कि, तो, सो, है ना, ये शब्द अव्यय होते हैं यार। आप तो इन्हें इतना डीप समझ रहे हैं, इतना परेशान होकर पढ़ रहे हैं, जैसे समझ रहे हो यार ये भगवान जी आ गए हमारे सामने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा भगवान जी कैसे आ गए। इतना टफ नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपको सामने मैंने वाक्य बोला कि राम अच्छा बच्चा है इसलिए सब उसे प्यार करते हैं। आप बताओ कौन सा अव्यय है? तो आपको देखो सर इसलिए आया है, तो ये अव्यय है, और अव्यय है तो कौन सा है? समुच्चय बोधक है, और कहीं तो इसलिए नहीं आता। ये चीज याद रखो यार, ठीक है ना। चलो लिखेंगे वे अव्यय शब्द
अव्यय शब्द जो घृणा, हर्ष, प्रेम, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं। आदि का और विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह क्या होता है, ऐसे करके लगता है। आदि का बोध कराते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है बेटा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बेटा मैंने बोला आपके सामने, हे भगवान रक्षा करो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला बेटा, हे भगवान, उदाहरण में समझेंगे, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो, ठीक है ना। तो बेटा ये आपको याद रखना है। हे राम, ये क्या हो गया, ठीक है, आपने कहा हे राम ये क्या हो गया, ठीक है, हे राम ये क्या हो गया, ठीक है ना। बोलो। तो बच्चों यही चीज तो आपको समझनी है बेटा, ये वाली। मान लीजिए आपके कोई आपका बहुत प्रिय था, उसको चोट लग जाती है ना, और आपको पता लगता है कि भाई उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, ओफो, तो आपके मन से एकदम आवाज निकलेगी, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया, वो तो बहुत अच्छा लड़का था, हमेशा सबके दुख में खड़ा होता था, हमेशा सबका दुख में साथ देता था, है ना। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आप रोड से कहीं जा रहे हैं और वहां पे किसी का कोई पक्षी, कोई जानवर मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर खून ही खून हुआ रहता है, रोड पर गंदा हुआ रहता है, पूरा ब्लड ही ब्लड। तो आप कहेंगे, है ना, आप कहेंगे क्या, आप क्या कहेंगे बच्चों, आप एकदम मन से आवाज आएगी, छी छी यार ये कितना गंदा खून है, कितना गंदा दृश्य है, ठीक है ना। और मान लीजिए आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे झारखंड पुलिस में, बेटा आपके यहाँ जेएच लिख जाएगा, जेएचपी झारखंड पुलिस, जेके पुलिस, है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं, जेके पुलिस, झारखंड पुलिस। तो आपको जब आपके अपने घर जाएंगे वर्दी पहन करके, तो आपका जो सबसे प्यार करने वाला व्यक्ति होगा आपके परिवार का, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, आपके कोई फूफा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आपकी पीठ पे हाथ मार कहेंगे, शाबाश बेटे तूने हमारे घर का नाम कर दिया, हमारे घर में तो कोई पुलिस में नौकरी थी नहीं कभी किसी की, है ना, पहला बालक है तू जिसका गवर्नमेंट जॉब में नंबर आया है ना। तो बोलेंगे ना, तुम्हें एक बात पता है, तुमने मिल्खा सिंह पिक्चर देखी थी, जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान दौड़ने के लिए जाते हैं तो 400 मीटर का ट्रैक होता है, तो वहां का बहुत बड़ा रेसर होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना। तो वहां के जो आर्मी चीफ होते हैं, जब वो दौड़ रहा होता है मिल्खा सिंह, तो सबको पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है। तो बेटा उसको कैसे शाबाशी देते हैं वो खड़े होकर के आर्मी चीफ, कि शाबाश बेटे आप दौड़े नहीं उड़े हो, आज से तुम्हें दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाएगा, है ना। तो बेटा आप कैसे बोलेंगे, शाबाश, शाबाश आप दौड़े नहीं उड़े हो, आप दौड़े नहीं उड़े हो। तो वहां पर आर्मी चीफ उनको शाबाशी देता है, ठीक है ना, कहता है ना, शाबाश बेटे आप दौड़े नहीं उड़े हो। तो बच्चों यहां पर ऐसे आपको शाबाशी मिलती है, तो वहां भी बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब ये शाबाश शब्द जो होता है, ऐसा थोड़ी है कोई लड़की होती तो उसके लिए भी यही बोला था, शाबाश बेटी आपने हमारा घर का नाम रोशन कर दिया, है ना। और लड़का है तो उसको भी शाबाश बेटे आपने हमारा घर का नाम रोशन कर दिया। तो शाबाश शब्द तो, हाँ, अब्दुल खालिद था नाम उसका, खालिक नहीं खालिद, ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों शाबाश तो लड़की के लिए भी आ सकता है और लड़के के लिए भी। तो ये शब्द वो होते हैं जिनमें कभी भी
लड़की या लड़के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना? बिल्कुल सर, इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दीजिएगा बेटा, कल कराऊंगा शुभम, परेशान ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई है ना? जब मन गंदा हो जाता है तो आप कहते हैं छी छी यार मन खराब हो गया, छी 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 छी, ऐसे बोलते हो ना? एकदम मन जब गंदा हो जाता, छी छी बोलो। बताओ बच्चे, छोटी ही चढ़ाइए इस पे, छोटी बड़ी नहीं, छी हो जाएगा फिर तो, छी छी। छी छी छोटी वाली, छी छी। क्लियर है ना? तो यही चीज तो याद रखनी है यार आप लोगों को, बस। चलो अब बच्चे, इसके ऊपर यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं ये किस प्रकार से, जैसे कि एक तो शोक बोधक होता है, शोक जब आपको किसी कहीं दुख होता है, सुख बोधक, शोक बोधक, सॉरी शोक बोधक। शोक बोधक कैसे होता है बेटा? जहां आपको दुख होता है, जहां पर आप क्या कहते हैं, हाय आहा, ठीक है ना? जहां से आपके मन से आवाज निकलती है हाय, ठीक है, आहा आहा, है ना? वहां शोक व्यक्त करते हैं आप लोग, हाय यार ये क्या हो गया, ठीक है ना? बोलो। बेटा ये समझ में आ जाएगा, कोई नई चीज नहीं है ये। ठीक है, जैसे मैं कह दूं उफ, उफ यार कितनी गर्मी है, काश वो मुझे मिल जाती, काश, है ना? जब कोई तुम्हारा खो जाता है और वो किसी और का हो जाता है तो कैसे, हाँ काश यार मेरी भी उससे बात हो पाती। ठीक है, वेरी गुड मेरे दोस्त। तो नंबर 2 प्यारे बच्चे आपका होता है हर्षबोधक, खुशी में जब सुख की खुशकी मनाते हैं, खुशियां होती हैं जहां पर, हर्षबोधक। तो हर्षबोधक में क्या होगा बेटा? हर्षबोधक में होता है क्या होता है हर्षबोधक में? वाह। क्या होता है बच्चों? वाह, वाह, शाबाश। शाबाशी भी बेटा हर खुशी में ही देता है व्यक्ति, वहां पर भी दी जाती है, शाबाश। ठीक है ना? नंबर 3 मेरे बच्चों, जैसे मैंने कहा आपके लिए, प्रशंसा, खुशी जब आदमी किसी की प्रशंसा करता है, बढ़ाई करता है, वहां पर ही बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा मिल जाता है। ठीक है ना? प्रशंसा में जैसे क्या कहेगा, प्रशंसा में भी शाबाश आ जाएगा, प्रशंसा में भी शाबाश आ जाता है जब कोई किसी की बढ़ाई करता है, प्रशंसा में आ जाएगा। और प्यारे बच्चों आपका अति सुंदर, अरे भैया बहुत सुंदर हो, अति सुंदर, ठीक है ना? वहां भी बोल देगा अति सुंदर। और किसी को जैसे कहीं मजा आया था, कहते हैं वाह भाई वाह, मजा आ गया, वाह, ये वाह का शब्द वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? बोलो। सर सिन पेन हो गया है, कैसे ठीक होगा? बेटा सर मेरे पैर में सिन पेन, बेटा उसके लिए आप कुछ नहीं करना, पर यार उसकी यार मालिश पालिश मत करवा लेना, है ना? सिर्फ गर्म पानी से थोड़ा सा उसको सिकाई करो तो कर लेना भैया। ठीक है ना? वाह, शाबाश, अति सुंदर। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब नंबर 4 ले लेंगे कोई। जैसे मैंने कहा चेतावनी, आप किसी को चेतावनी देते हैं, चेतावनी बोधक में भी लगा देते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है ना? कैसे लगाते हो भैया? चेतावनी में आप कहते हैं उसको सावधान, आगे मत बढ़ना गोली मार दूंगा, सावधान। जब आप पुलिस में नौकरी कर लेंगे, है ना? हाँ बेटा धन्य भी बोल सकते हैं, है ना? किस में बोलोगे धन्य? आप धन्य बोलोगे जब वहां पर खुशी हो रही है, वहां पर धन्य धन्य, अरे धन्य हो हमारे घर आप आ गए, मजा आ गया, है ना? ऐसे बोल सकते हैं धन्य, धन्य धन्य को आप रिपीट कर सकते हैं, धन्य हो, इस तरह से। ठीक है ना? सावधान, खबरदार, खबरदार आगे बढ़े तो, खबरदार, वहां भी बेटा आप विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। सावधान, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा नहीं तो, है ना? गजब, गजब भी बोल देंगे, अरे भाई गजब, तुमने तो नाम कर दिया घर का। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यही चीज यार याद रखनी है, बस और कुछ थोड़ी याद रखना है। जैसे बेटा नंबर 5 का हूं तो मैं घृणा बोधक कह सकता हूं, घृणा बोधक, जहां पर आपको एकदम मन खराब हो जाता है, घृणा हो जाती है। जैसे आप कहते हैं छी छी, छी छी, है ना? छी छी,
ठीक है बेटा, कोई गलत कार्य करते हैं, कहते हैं यार धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर यार, तुमने इतना गंदा काम कर दिया। ठीक है, हाँ। शिवा कुशवा बेटा होशियार भी कहते हैं, होशियार आगे मत बढ़ना। ठीक है बच्चों, तो प्यारे दोस्त यही है। और बेटा कहूं तो मैं क्रोध बोधक कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बच्चों, क्रोध बोधक, क्रोध बोधक अव्यय। क्रोध गुस्से में कैसे बोलोगे आप लोग? क्रोध में गुस्से में बोलो, बोलो बेटा कैसे बोलोगे? कोई व्यक्ति बोला है अरे चुप, ज्यादा मत बोलो, शांत रहो, अरे चुप। ठीक है बेटा, अरे चुप, इसे यहां से हटा दो। ठीक है, बिल्कुल भाई, अरे चुप। और क्रोध में गाली दोगे क्या उसको? बोलो भाई, क्या गाली दोगे बच्चे? क्योंकि बकवास मत करो, चुप हो। ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, थू थू जो बोल सकते हैं ना आप लोग, थू थू आप घृणा पे बोल सकते हैं, थू थू करवा दी यार तुमने समाज में मारी, थू थू, है ना, कोई गलत काम करने पर बोल देंगे बस। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट कहूं तो आपके लिए इसे कहीं पर स्वीकृति बोधक कह देंगे, स्वीकृति बोधक। कहीं पर आपको स्वीकृति चाहिए जब किसी काम की, तो आप क्या कह सकते हैं? हाँ, हाँ, जी हाँ, हाँ जी हाँ। ठीक है, और बेटा यदि आप किसी बात को दोहरा रहे हैं, हाँ हाँ यार कर लो ना, हाँ हाँ, ऐसे। ठीक है, और नंबर बेटा नेक्स्ट कहूं तो संबोधन बोधक कह सकते हैं। अजी सुनते हो, झाड़ू ले आते हैं, लेते आना बाजार से, संबोधन बोधक। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप कैसे कहेगी आपकी वाइफ सबसे? अजी सुनते हो, संबोधन करेगी वो, आपकी तरफ इशारा करेगी, कैसे? सुनो मुझे भी मायके जाना है, सुनो मुझे भी मायके जाना है। हाँ बेटा जयप्रकाश दिमाग खराब मत कर, बोल सकते हैं ऐसे। जैसे प्यारे बच्चे मैंने कहा अरे आपको इतनी बार बताया, आपको समझ नहीं आया? अजी हाँ, अजी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तो बेटा ऐसे आपको याद रखना है ना? अजी सुनते हो, आज आप पर झाड़ू बजेगी, आप गलत काम बहुत करते हो, है ना? ठीक है, अरे हरामी, हाँ अच्छा हरामी बोलोगे भाई, गाली बेटा गुस्से में बोल सकते हो उसे, है ना भैया? चलो बेटा स्वयं नहीं है ये, आप तृषीय या विस्मयादि बोधक पढ़ रहे हैं, और इसका अंतिम बोध होता है बेटा इच्छा बोधक। अंतिम जो भेद होता है बच्चों वो इच्छा बोधक होता है, इच्छा बोधक अव्यय होता है ना? और प्यारे बच्चे इसमें आप क्या कहते हैं? काश, काश वो मेरा हो जाता। ठीक है, मगर किसी कारणवश नहीं हो पाया, मगर, मगर मैं उसके लायक नहीं था इसलिए वो मेरा नहीं हुआ। ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप विस्मयादि बोधक को क्या कर सकते हैं बेटा? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे का जो टॉपिक है, एक जो गौण भेद होता है उसको कल बताकर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, इसके ऊपर आधारित है ना, चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा पढ़ो यार, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सभी को नमस्ते, टाटा बाय बाय। कल पढ़कर आना, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।